बाबू की काली कमाई देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार की कमाई अचानक से 1000 गुना बढ़ गई। कमाई के इस चौंकाने वाले ग्राफ से हैरान एसीबी ने जब छापा मारा तो शुभकरण परिहार के ठिकानों से 1,60,00,000 रुपए का सोना बरामद हुआ है। करीब 5 लाख रुपए की चांदी और 75 लाख रुपए कैश मिला है, बल्कि इससे ज्यादा कैश मिला है। इतना ज्यादा यह कैश था कि उसे गिनने के लिए मशीनें वहां पर बुलानी पड़ी। एसीबी ने शुभकरण परिहार के 5 ठिकानों पर छापे मारे थे। घर में ही नोटों की गड्डियां छिपाकर रखी गई थी। बीकानेर के पुनरासर में रहने वाला शुभकरण फलौदी की पंचायत समिति के कानासर गांव पंचायत में जूनियर सहायक के पद पर तैनात है। 11 फरवरी को शुभकरण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद जब छापा मारा एसीबी की टीम ने तो फिर नोटों के बंडल मिले हैं। इतना ही नहीं, 100 बीघा जमीन के कागज भी उसके पास से मिले हैं। सवाल यह है कि हमेशा बाबू ही क्यों पकड़े जाते हैं, कभी कोई नेता अधिकारी क्यों नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन आप देखिए कि बाबू की जब संपत्ति इतनी है और वहां पर जब अधिकारी पहुंचे तो वहां पर नोटों की गड्डियां, नोटों के बंडल देखकर वो अधिकारी जो कि इस एसीबी की टीम में शामिल थे वो भी हैरान रह गए। ये है शुभकरण परिहार जिसके पास से नोटों के बंडल मिले हैं। इतने बंडल मिले हैं कि इन बंडलों का एक पहाड़ बन जाएगा। 75 लाख से ज़्यादा कैश मिला है, 1,60,00,000 से ज़्यादा सोना वहां पर मिला है। इसके अलावा 5 किलो चांदी और 100 बीघा ज़मीन के कागज़ भी इस आप समझ लीजिए कि बाबू बोलते हैं ना, बाबू के पास से बरामद किए गए हैं, जिसका नाम शुभकरण परिहार बताया जा रहा है। और बीकानेर में जब एसीबी की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि बहुत दिनों से फॉलो कर रही थी एसीबी की टीम जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर, तो इसके बाद जब एसीबी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची शुभकरण परिहार के ठिकानों पर, 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। और उसके बाद जब खजाना मिला तो एसीबी की टीम भी हैरान रह गई है। अब इस रेड में क्या क्या मिला है शुभकरण परिहार के ठिकानों से, कितना पैसा इसने इकट्ठा किया हुआ था, इसकी जांच अब होगी। लेकिन क्या क्या मिला है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी काली कमाई का पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा आप देखिए। 76 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी इसके पास से मिली है। इसके अलावा जब इसकी संपत्तियों की जांच की गई तो उसमें 4 आलीशान बंगले भी इस शुभकरण परिहार नाम के बाबू के नाम पर हैं। इसके अलावा 100 बीघा जमीन, आप सोचिए कि मतलब 100 बीघा को आप देखेंगे तो मतलब हैरान रह जाएंगे। 100 बीघा जमीन के कागज उसके पास से मिले हैं। और क्या ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूं किसी एक बाबू के पास उसकी तनख्वाह से होना संभव है? बिल्कुल आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अपनी काली कमाई से क्या मोटा साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा किया था। और मैं आपको बता दूं कि आय से 1000 ज्यादा संपत्ति है, 1000 गुना ज्यादा। यानी कि इस एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि जूनियर क्लर्क जिसको हम बाबू कहते हैं। तो उसकी सैलरी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे और उस कैलकुलेशन के बाद आप इसको देखेंगे, ये जो सब कुछ मिला है, तो वो कैलकुलेशन करीब करीब 1000 गुना ज्यादा बैठेगी। यानी कि जो पैसा उसने अब तक कमाया है अपनी तनख्वाह से और जो उसने बनाया है, ये 1000 गुना ज्यादा है। ये एक बाबू के पास से मिला। और एसीबी की टीम भी उस वक्त हैरान रह गई जब इतना पैसा, इतना सोना, इतना चांदी और इतनी प्रॉपर्टी इस शख्स के पास से मिली। उस सूचना से पता चला कि आय से बहुत अधिक संपत्ति उन्होंने एकत्र कर रखी है। इसके बाद में उनकी गहन जांच की गई। जांच के बाद परसों उनकी एक एफआईआर दर्ज करी गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके वारंट प्राप्त करके उनके जो 5 ठिकाने थे, 3 रिहायशी मकान जो उनके बीकानेर शहर में है, एक उनके गांव पुनरासर में है और एक जहां पे वो कार्यरत है उदट और कानासर उस साइड में, 5 अलग अलग टीमों का गठन करके उस पर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में दबिश दी गई। इन दबिशों के अंदर जो अब तक की उसकी सामने आया है उसमें 75 लाख से अधिक कैश, 1 किलो से अधिक सोना, 2 किलो से अधिक चांदी, ये अब तक बरामद हो चुका है। इसके अलावा उनके बीकानेर शहर में 3 आलीशान मकान, 1 आलीशान मकान उनके गांव पुनरासर के अंदर और लगभग उनके 17 हेक्टेयर करीब कृषि भूमि उनके सामने अब तक की रेड के अंदर सामने आ चुकी है। कार्रवाई विभिन्न टीमों द्वारा उनके विभिन्न स्थानों पर जारी है। जो पूरा एक बार कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल आउटकम होगा उसको शेयर कर दिया जाएगा।